गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इस साल के 2020 के, उनके बारे में। ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, वो उस क्षेत्र के विषय में डीपली नॉलेज करेंगे। वो बहुत ही आसान भाषा में करेंगे, जिससे आपको अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज आपका जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ये इमैनुअल चारपेंटर, ठीक है, चारपेंटर या कारपेंटर। हिंदी में जब लिखेंगे तो चारपेंटर भी लिखा जा सकता है या कारपेंटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या कारपेंटर, पेंटियर, ठीक है, ये चीज कारपेंटियर या चारपेंटियर। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि इनका जब इंग्लिश पढ़ी जाती है तो CHR पेंटियर, ठीक है, ये लिखा जाता है। अब चाहे तो आप इसे चार पढ़िए, चाहे तो इसे कार पढ़िए। जैसे केमिस्ट्री में होता है CH से स्टार्ट होता है तो केमिस्ट्री होता है, और यहाँ पे CHAR है, यानी कि चारपेंटियर या कारपेंटियर। तो नाम में कभी कंफ्यूज ना होइएगा। और दूसरी चीज है जेनिफर डुडना, ये दो लोग हैं, ठीक है, इमैनुअल चारपेंटियर और डुडना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे डुडना से डॉन बना लीजिए। डॉन जो है चार पैंटे पहनता है, ये डॉन जो है कारों में घूमता है, ठीक है, डॉन जो है कारों में घूमता है। तो ये जो है केमिस्ट्री में हो गया, का से केमिस्ट्री, का से कार और डॉन। तो डॉन जो है चार कारों में घूमता है, ऐसा आप बना सकते हैं। अब इनकी क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है। इन्होंने एक चीज जो है सर्च किया है, एक ऐसी कैंची सर्च किया है, जिसके कारण इनको जो है दिया गया है। कैसी कैंची है वो, आपको बहुत जगह अलग अलग चीजें देखने में मिलेगी, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, इनको मिला है क्षेत्र अगर बात जीनोम एडिटिंग के लिए, ये, ठीक है, जीनोम एडिटिंग। ऐसा भी बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये होता क्या है इसे समझ तो लीजिए ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के आएगा उसमें जीनोम एडिटिंग शब्द का प्रयोग ही नहीं करेगा, कुछ और प्रयोग करेगा, तब आप क्या करोगे। तो इसीलिए आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा शरीर है, क्या है, शरीर, ठीक है, शरीर है, सबका शरीर होता है। और शरीर जो होता है ये तंत्रों से मिलकर बना होता है, सिस्टम से बना होता है, जैसे श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, ये सभी कम से कम 8-9 तंत्रों से मिलके बना होता है। यानी कि शरीर के अंदर अगर हम अंदर जाते हैं तो आपको मिलेंगे तंत्र, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम भी कैसे होते हैं, जैसे एक पाचन तंत्र ले लिया, ठीक है ना, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, पाचन तंत्र ले लिया, पाचन तंत्र एक उदाहरण के लिए, ठीक है। अब तंत्र के अंदर, एक ही तंत्र के अंदर कई सारे अंग होते हैं, एक तंत्र के अंदर कई सारे अंग होते हैं। पाचन तंत्र के अंदर कई सारे अंग, जैसे कि हमारा मुंह होता है, हमारी जीभ होती है, हमारा ये जो है आहार नाल होती है, उसके बाद अमाशय होता है, उसके बाद छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, ठीक है। ये पूरा एक, ये सभी क्या है, अंग है उसके। तो पाचन तंत्र के अंदर कई सारे अंग होते हैं, कई अंग एक ही पाचन तंत्र के, जैसे पाचन तंत्र हो गया एक ही पाचन तंत्र, यानी कि एक ही तंत्र के अंदर कई सारे अंग होंगे, ठीक है, यानी कि ऑर्गन जिसे कहा जाता है। तो ऑर्गन होते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अंग होंगे और ऑर्गन, और उसके अंगों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है आहार नाल हो गई, तो आहार नाल के कुछ अंग, ठीक है, एक ही अंग, मान लीजिए आहार नाल हो गए, इसका अमाशय ले लिया, ठीक है। तो अमाशय जो होंगे वो तंतुओं से मिलके बने होंगे, क्या अंग जो होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी अंग हो गए, मान लीजिए अमाशय हो गया, ठीक है, अमाशय। तो ये अमाशय जो है कई प्रकार के तंतुओं से मिलके बने होते, तंतु, ठीक है, कई तंतुओं से मिलके बने होते हैं। तंतु का मतलब क्या होता है, तंतु यानी कि टिश्यू, और टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेलों का समूह, ठीक है, सेल का समूह। टिश्यू क्या होता है, सेल का समूह, सेल का समूह। ये पिछली बार रेलवे के पेपर में पूछा गया था,
ठीक है, कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो तंतु कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर तंतु किससे मिलके बनते हैं, तंतुओं को अगर उधेड़ा जाएगा, यानी कि तंतु के अंदर क्या होता है, तो सेल होती है। बस यहाँ पे आ जाइए सेल पर, यानी कि हमारे शरीर के प्रोसेस है, रीजनिंग में भी ऐसे पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है, तो यही जरूरी नहीं है, हो सकता है इसमें से कुछ पूछ ले। अब देखिए क्या सेल है, सेल आ गए यानी कि कोशिका। अब जैसे घर बनता है, घर में जो है एक ईंट लगी होती है, वैसे हमारा इतना बड़ा शरीर है, इसमें एक ईंट जो लगी रहती है उसे ही सेल या कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसे ही सेल या कोशिका कहते हैं, यानी कि कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके शरीर में केवल एक कोशिका होती है, दिखाई नहीं देती है। हमारे शरीर में जो है लाखों करोड़ों कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में है, सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है, देखिए ये सेल हो गई, हम जीनोम एडिटिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। सेल हो गई, सेल के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, ये केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक होता है। सेल के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है, और इसमें धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें धागे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इसी जो है केंद्रक के अंदर ही धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इन्हीं धागे जैसी संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि गुणसूत्र कहते हैं, जो कि 23 जोड़ी होते हैं या 46 होते हैं, ठीक है ना। ये 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसी केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। इन गुणसूत्रों को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर क्या निकलेगा, उसके अंदर जो ये ऐसे निकलते हैं, यानी कि ये गुणसूत्र होते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे आपको दिखाई देते हैं, ये गुणसूत्र हो गया। अभी इसी गुणसूत्र को, ठीक है, इसी गुणसूत्र को अगर इतना काट लीजिए तो इसको जीन कहते हैं। यानी कि जो ये गुणसूत्र होते हैं, इस गुणसूत्र जो है काफी लंबा होता है, उसमें कम से कम 250, 300, 400 जो है जीन्स काटे जा सकते। एक एक गुणसूत्र से कम हजारों में गुणसूत्र काटे जा सकते हैं, या कम से कम 250 गुणसूत्र काटे जा सकते हैं। तो ये जीन जो होते हैं काटे जा सकते हैं इसी में, और इन्हीं जीन से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन, और उसी प्रोटीन से हमारा पूरा शरीर बन जाता है। अब दिक्कत ये आती इसी में डीएनए होता है। अब दिक्कत ये आती, जैसे आपने कोई पेड़ देखा होगा, तो पेड़ में क्या होता है, कभी कभी कोई रोग लग जाता है, या पत्तियां जो होती ऐठी ऐठी होती, या कोई भी रोग लग जाता है, उसमें फल कम लगते हैं, या फल जो है क्या कहते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये क्यों होता है, ये उनके जीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए होता है। उनके जीन्स में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो उसको दूर कैसे किया था, उसको दूर करने के लिए क्या किया था, जैसे यहां पे इस जीन में गड़बड़ है, ठीक है, इस जीन में गड़बड़ है, तो क्या किया जाता है, इस जीन को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, इस जीन को काट दिया जाता है। इसी को कहा जाता है जीन एडिटिंग। जैसे हम लोग वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो को काट के दूसरा वीडियो लगा दिया तो एडिटिंग हो गई, तो इसी प्रकार से जीन काट के दूसरा जीन वहां पे लगा दिया जाता है, या डायरेक्ट जुड़ जाता है, या दूसरा जीन लगा दिया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है जीनोम एडिटिंग। अभी तक का क्या होता था, ये कैसे काटा जाता था, एंजाइमों की सहायता से काटा जाता था, एंजाइमों की सहायता से काटा जाता था और काट के लगाया जाता था, तो उसे ही जीनोम एडिटिंग करते थे, ठीक है। अब ये भाई साहब इमैनुअल थे, और जेनिफर ने क्या ढूंढ निकाला, इसके लिए कैंची ढूंढ निकाली है, जो कि एक यंत्र का काम करती है। इस यंत्र का एक नाम भी है, क्रिस्पर Cas9। क्या है, याद रखिएगा, क्रिस्पर Cas9, ठीक है, जीनोम सीजर, ठीक है, जीनोम सीजर, सीजर्स, ठीक है, सीजर्स का मतलब ऐसे होता है कैंची, ठीक है, सीजर्स का मतलब ऐसे होता है कैंची, यानी कि जीनोम, जीन वाली कैंची जो काटेगी। नाम याद रखिए, क्रिस्पर Cas9, यही इसका नाम है, ठीक है, क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, और डीप बता सकते थे, लेकिन आपको हमने बहुत ही सरल भाषा में बता दिया है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।